हमारे साथ मौजूद हैं जो हर साल की तरह इन साल भी रमज़ान को लेकर आज रमज़ान की चांद रात में गरीबों के लिए और भी इसके अलावा जो ज़रूरतमंद है उसको लेकर रमज़ान की ईद बांटा। तो वहाँ पे भारी संख्या में शहर से के हर जगह से वहाँ लोग काफ़ी इस ईद को लेते हुए दिखाई दिए। और इस बार साथ में कौन अपना फिल्म अभिनेत्री अपना क्या नाम था, शर्लिन चोपड़ा भी साथ में मौजूद थे। अब इस किट को लेकर मतलब आगे का कदम क्या होगा और ये साल रमज़ान में लोग जो चांद रात को जो किट बांटे उसके लेकर हम आपस में बात करने की कोशिश करेंगे। स्वागत है आपका। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके न्यूज़ चैनल का यहाँ तक आने का, हमारे इवेंट को कवर करने का। और मुझे उम्मीद है कि आपको देखकर बहुत अच्छा लगा होगा क्योंकि हमारा जो इवेंट था ये किसी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग नहीं करता था। ये हमारी फाउंडेशन का इंडिविजुअल खुद से ऑर्गेनाइज किया हुआ इवेंट था जिसमें हमने सबको इनवाइट किया। साथ ही में हमारे साथ में आज अभिनेत्री शर्लिन चोपड़ा थी और साथ में इमरान पवार फाउंडेशन और हमारे साथ में वसीम खान युवा उम्मीद फाउंडेशन, दिलशाद खान थे मुंबई हलचल के। काफ़ी और बहुत सारे लोगों ने अपना समय निकाला आकर, अपना समय भी देना इस तरीके के इवेंट्स को बहुत बड़ी बात है। और इस इवेंट की तैयारी में मेरी पूरी टीम ने बहुत मेहनत की क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम हेल्प केयर फाउंडेशन सिर्फ और सिर्फ पैसा डोनेट करने में बिलीव नहीं करते हैं। वी पुट अवर बेस्ट एफर्ट्स, हम बहुत मेहनत करते हैं। और एक एक किट जो हमने तैयार किया वो 10 किलो का किट था। हमने उसमें बासमती टुकड़ा राइस एंड दाल, शक्कर, नमक, आटा, ऑयल, चाय की पत्ती, ये 10 kgs का हमने पैकेट बनाकर 250 फैमिलीज को आज दिया। और आज के इवेंट की बहुत ख़ास बात ये थी कि आज के इवेंट में हमने बहुत चुन के निकाले जिन लोगों को वास्तविकता में वाकई में ये राशन पहुंचाने की ज़रूरत थी, वैसे लोगों के लिए हमारे वॉलंटियर्स ने दिन रात मेहनत की। वैसे लोगों को हमने सेलेक्टिवली जाकर वो कार्ड्स दिए। वो एरिया है बांद्रा ईस्ट का, बांद्रा वेस्ट का, आप जोगेश्वरी, मुंब्रा, गुवंडी, ट्रॉम्बे, धारावी, मतलब काफ़ी अलग अलग क्षेत्रों से लोगों ने आज आके इस इवेंट में पार्टिसिपेट किया। और हमने पूरी कोशिश की कि हम सबको इक्वालिटी से एक ही तरीके से देखें। इस तरीके से हमने आज का इवेंट को कंप्लीट किया। आज रमज़ान की चांद रात है तो मतलब देशवासियों को जितने रोज़ेदार लोग हैं फिर से आने वाले जो नौजवान बच्चे युवा हैं, मतलब जिस तरीके से रात में आतिशबाजी करते हैं, तरावी से महरूम रहते हैं और जिस तरीके से देश के हालात माहौल चल रहे हैं उसको लेकर आपका आखिरी संदेश और मैसेज क्या रहेगा? पहले तो सबको चांद रात मुबारक हो। आज सबने जैसे सबसे पहले मेरे ब्रदर इमरान पवार ने मेरे लिए कुछ शब्दों का शुरुआत किया, वैसे उन्होंने कहा कि मैं बहुत होशियार हूँ। वाकई में मैं बहुत होशियार हूँ। देखिए, हम अगर दीन के नज़दीक रहेंगे तभी हम दुनिया में कामयाब होंगे। तो भाई ने कहा नमाज की बात, तो ऑफ कोर्स नमाज जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, और तरावी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लोगों ने अपनी ज़िंदगी में इसको फ़र्ज़ नहीं समझा है। अलग अलग कबीले के लोग हैं मुसलमान जमात में भी, और अलग अलग कबीले के लोग अलग अलग तरीके से नमाज़ों को पूरा करते हैं। बट इबादत का महीना है। जैसे मैंने शुरुआत की कि मेरे भाई ने आज के इवेंट में 2 शब्दों में सबसे पहले कहा कि मैं होशियार हूँ, तो बेशक आज रमज़ान का महीना शुरू हो गया है। मक्का मकबरा में, मदीना मुनव्वरा में आज पहला रमज़ान था, पहला रोज़ा था। तो आज मेरे साथ में मेरे जितने भी वॉलंटियर्स, जितने लोगों ने मेहनत की है, वो एक एक किट पैक करने से लेके वो एक एक किट उठा कर देने तक की वो मेहनत को अल्लाह सफल करे। और रमज़ान के महीने में एक सवाब का 70 गुना सवाब मिलता है, वैसे ही एक गुनाह का 70 गुना गुनाह मिलता है। तो ये नियत कर लीजिए आप भी मेरी तरह के, जिस तरह मैं सोच लेती हूँ, मैं यकीन कर लेती हूँ कि ये मैं कर लूँगी। और बेशक अल्लाह मुसब्बिबिल असबाब है, उससे बड़ा कोई बादशाह नहीं। तो अगर मुसलमान बच्चे हम दीन के जितना नज़दीक रहेंगे तभी हम दुनिया में कामयाब होंगे। अगर हम दीन के नज़दीक नहीं होंगे तो हमें पता कैसे चलेगा? हम भी उन आर्टिफिशियल पॉलिटिशियंस की तरह जो 4 बातें मीठी करते हैं, कौम के नाम पे वोट बटोरते हैं, वो कौम की बात हो या किसी और दल की बात हो, वो रिलीजन्स के नाम पे वोट बटोरते हैं और खुद का बेनिफिट देखते हैं, खुद का फ़ायदा करते हैं। लेकिन आप मुझे ऐसे वाकई में नेता बता दीजिए जो महीने में एक बार, भले ही उसके क्षेत्र की वो 100 विधवाएं हों जिनको राशन का किट देना ज़रूरी है। गवर्नमेंट की नीतियाँ हैं, गवर्नमेंट की इतनी सारी नीतियाँ पास है जिसमें वो ये काम कर सकते हैं, लेकिन ऐसे कोई पॉलिटिशियन नहीं जो ये काम करते हैं। आज एक औरत आई मेरे पास में, वो जैसी आके वो खड़ी हुई, उन्होंने कहा कि मेरे पास बेटा कार्ड नहीं है। शायद दूसरे मीडिया कर्मचारियों ने वो बिल्कुल रिकॉर्ड किया है कि मेरे पास कार्ड नहीं है। तो हमने उनसे पूछा आप कहाँ से आए, तो उन्होंने बताया जोगेश्वरी, बल्कि हम जोगेश्वरी तक कार्ड बांटने गए भी नहीं। मैं ये नहीं कहती हूँ कि मैं बहुत बड़ी हस्ती या मैं बहुत बड़ा काम करती हूँ।
प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि मैं बहुत ज़्यादा ज़मीन से नीचे जो लोग जुड़े हुए हैं, मैं उनसे जुड़ी हुई और मैं उनके लिए काम करती हूँ। इसलिए जो वरिष्ठ लोग होते हैं, जो अपने आप को बड़ा समझते हैं, जो अपने बोर्ड्स और बैनर्स में लाखों रुपए खर्चा करते हैं, लेकिन आप किसी गरीब की बच्ची की शादी की बात कर लो, उनके पास 5,000 रुपये नहीं होते डोनेट करने के लिए। लानत है ऐसे बोर्ड और बैनरबाजों को। आपको वास्तविकता में कुछ करना है। लोग कहते हैं कि ज़कात फित्रे का, ये मैंने ज़कात फित्रा नहीं दिया। ये मैं मेरी पूरी कोशिश करती हूँ। अल्लाह ने जब ताकत दी थी, मैं 2017, 18, 19 की बात करूंगी, जब तक मेरी कमर को तोड़ने की कोशिश नहीं की गई थी, तो अल्लाह ने की थी। तब हम 2000 फैमिलीज को हर महीने राशन बांटते थे, जो कि हमारे एरिया के, मेरे गढ़ के, मेरे आसपास के लोगों से डाइजेस्ट नहीं होता था। हमारे कौम के भी बहुत बड़े जो नेता, सक्सेसफुल नेता, उनको भी ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती थी कि ये अकेले खड़े होकर रोड पे राशन क्यों बांटती है। मुझे कोई मैटर नहीं करता आप किस धर्म के हो। इस्लाम एक ऐसा मोहब्बत फैलाने वाला धर्म है कि हमको यही सिखाया गया है। सबसे पहले हमें, अगर हम कुछ बांटने जा रहे हैं ना, तो सबसे पहले हमें अपना पड़ोस देखना पड़ता है। जहाँ हम वो रहते हैं, हमारे बाजू में वो कौन रहता है, वो हिंदू है, वो मुसलमान है, सिख है, ईसाई, वो हमें मैटर नहीं करता। हमारा दीन, हमारा ईमान मुझे यही सिखाता है, मुझे ही नहीं, हर मुसलमान को ये सिखाता है, सबसे पहले आप आपके अतराफ देखो कि कोई भूखा तो नहीं सो रहा तुम्हारे पड़ोस में, तुम्हारे घर में बिरयानी खा रहे हो। तो ये जो बांटने का रिवाज मेरे दादा परदादा अब्बा ने मुझे सिखाया है, हम सब यही सोच के करते हैं। अल्लाह ने हमें कमाने की ताकत दी है, हम अपने कमाई का एक बड़ा हिस्सा हर महीने, मैं ऐसे लाखों काम करती, हमारे पास ब्लैक एंड वाइट पड़े हैं, जो हम ये नियत से करते हैं कि आज ऐसा आप भी कोशिश करो। लोग अगर मुझे देख के कुछ सीखना चाहते हैं, ये मैसेज है मेरा, दिन भर में आप कोई एक ऐसा काम करो जिस काम से आपका कोई लेना देना नहीं, आपका कोई फायदा नहीं है, लेकिन आप वो किसी की मदद करने के लिए कर रहे हो और उससे उसका बहुत बड़ा फायदा हो गया। ये करके देखो, कामयाबी कदम चूमेगी। फिर कोई बड़े से बड़ा तोप क्यों ना हो, जो आपकी शख्सियत को मिटाने की कोशिश करेगा, वो बाल नहीं बांका कर पाएगा। अब आपसे आखिरी सवाल, जिस तरीके से रमज़ान अभी शुरू हो रहा है, तो लगभग साल के 12 महीना जो होते हैं, तो उसमें लोग 11 महीना लगभग जो लोग अपना आतिशबाजी या जो भी करते हैं, फिर एक महीना जब रमज़ान आता है तो उसमें खुदा के डर से लोग रोज़ा रहते हैं। तो आखिर 11 महीना मतलब वो लोग गुमराह हो चुके हैं कि मतलब उनको खुदा की खुदाई नहीं दिखती है। रमज़ान में एक महीना आते ही मतलब रोज़ा रखेंगे, इबादत करेंगे, तो जो 11 महीना लोग गुमराह हो चुके हैं, अभी इस रमज़ान में लेके वापस वो लोग भी मौजूद हैं, तो उनके लिए क्या संदेश रहेंगे? वो दुनिया को देख के, दीन से दूर है ना, तो दुनिया को देख के आर्टिफिशियल हो गया। मैंने आपके सवाल का मैंने दोनों बातों में वर्णन किया था। लोग, हमारी मज़हब की प्रॉब्लम ये हो गई है कि हमारे मज़हब में लोगों ने ये सोच लिया है कि हमें सक्सेसफुल होना है तो हमें दुनिया के लिए दीन से दूर होना होगा। आप दीन से दूर हो जाओगे। देखो, मुसलमान हो, सबसे पहली बात याद रखो, रमज़ान का एक महीना आपने सोच लिया, आपने इबादत करनी, आपने नेक काम करना, आपने बुरा कुछ नहीं करना, इस तरीके का ईमान मजबूत रख लोगे, बरस के 12 महीना रहता है। आप देखिए, क्राइम कम हो जाएगा, आपके घरों में खुशियाँ आ जाएगी। अल्लाह तबारक ताला आपकी रोज़ी में इतनी रहमत और इतनी बरकत कर देगा कि आप अपने अलावा 10 और घर संभाल पाएंगे। या जो रमज़ान की चांद रात को आज जो आपने खीर बांटी है, तो मतलब इसमें ख़ास लोगों का जो मतलब लोगों की ज़रूरत पूरा करने के लिए, या फिर मीडिया की टीआरपी, या फिर मतलब ख़ास इसका मकसद क्या था, ये बताना शायद। भाई, जैसे मैंने बताया, अब जैसे मेरी ताकत होती है, जितना मैं कर पाती हूँ मैं उतना कर पाती हूँ। मेरे शायद आप मेरा फ़ोन खोल के देखेंगे तो 1 लाख कॉन्टैक्ट होंगे, बट मेरा एक लौता वाहिद दोस्त है, उर्जित नाम है उसका। उर्जित, ही स्टेज एट ठाणे, बहुत क्लोज एंड नियरेस्ट दोस्त है मेरा। वो एक लौता बंदा है जिसने मुझे परसों के दिन 5,000 रुपये गूगल पे किया और उसमें लिखा दुआ में याद रखना। वो एक लौता बंदा है। तो ये हर साल आप अपने पर्सनल, हर साल छोड़ दो जिशान भाई, मैंने अभी आपको बताया कि अल्लाह ने ऐसा नवाजा था, हर महीने बांटते थे। अभी आप पिछले साल का वीडियोस उठाकर देख लीजिए, तो 2023 में हमने 5 बार किया है। तो जैसे मेरी इनकम होगी, जैसे मेरी ताकत होगी, मेरी भी कुछ अपनी हैसियत है। मैं किसी से मांगने नहीं जाती हूँ। अगर मैं किसी को एक फ़ोन कर दूँ तो सामने वाले को ऐसा लगेगा अब मैं क्या बोलूँ। आप बड़े से बड़े इधर बड़े से बड़े 5 स्टार होटल के मालिक होंगे, आप उनको देख लो, मेरे फ़ोन पे उन्होंने गालियाँ खाई होगी। या आप देखो, सीएम के साथ में पोस्टर और बैनर लगे, लोगों को मेरे फ़ोन पे गालियाँ खा के ब्लॉक लिस्ट में है इनके। मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये टीआरपी के लिए या मीडिया के लिए। देखो, मीडिया तो दूसरे लोगों ने बुलाई, जो एक्चुअली एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से हैं, उनके लिए ये चीज़ें मायने रखती हैं। भाई, मैं धारावी में ना अंधेरे में जाके राशन बांट के आती हूँ। बांद्रा ईस्ट का एरिया मेरा, वो जो बांद्रा ईस्ट है, वहाँ के एमएलए कौन है, मेरा उधर क्या लेना देना। उधर झोपड़े गिरे तो मैं यहाँ से गई और मैंने जाके उधर भी, आपको पता है कितना किलो कितना राशन बांटा।
आपको पता भी नहीं होगा, क्योंकि मुझे खुद को नहीं मालूम मैंने किनको राशन बांटा है। भाई जिसकी जरूरत है, जिनको वाजिब है देना, और उनका कोई कमाने वाला नहीं और वास्तविकता में उनको वो जरूरत है, तो हमारा फर्ज है उनको देना। फिर हमारे एरिया के एमएलए की तरह मैं ये नहीं बोलती कोई आ जाए यहाँ पे मदद मांगने, ये मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अंदर नहीं है ना, तो बाहर कर रहे हो ना आप। तो आप जो काम आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर होना चाहिए उसमें भी तो सहयोग नहीं करते हो आप। मैं सिर्फ उनकी नहीं, मैं वैसे बहुत सारे बड़े नेताओं की बात करूंगी, पता नहीं इनको अजीब सा डर लगता है मुझसे। किस किस्म का डर है वो? या तो उनके पाप ज्यादा बढ़ गए या तो मेरी नेकियां ज्यादा बढ़ गई है। डर किस चीज का है? डरते क्यों है मुझसे पॉलिटिशियंस? कुछ नहीं करती हूँ मैं, सिर्फ मेरी जबान तीखी है, और सबसे ज्यादा शार्प है ना कलम है मेरी। रमजान मुबारक। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये मुंबई की दबंग शबनम शेख हमारे साथ मौजूद थे। 2 हर साल की तरह इन साल भी रमज़ान में ज़रूरतमंद लोगों को राशन बांटे और पॉलिटिक्स सियासत पर निशाना साधते हुए उनके बातों की अंदाजे से लगा कि लगेगी याद तो आएंगे घर गई सर में, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। सही है, ऐसे में आपको खबरों के पीछे की वो खबर दिखाएंगे जिसे आप बाखबर सिर्फ आप देखते रहिए सत्य आज तक फ्रॉम मुंबई। शुक्रिया। थैंक यू सो मच।